व्हाई आर बैंक्स मेड? हम यूजुअली तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ लोन और फाइनेंसिंग की बात करें तो हम इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास भी लोन लेने तो जा ही सकते हैं। तो बैंक्स बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि ये जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स हैं, पहली बात तो इनके ऊपर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बैठा। दूसरी बात, वो मन चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पे लागू कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। तीसरी बात, इससे होगा शोषण, जो कि हमने अपने खुद के देश के इतिहास में देखा है। जिस वजह से कहीं ना कहीं बैंक्स आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल और इवन फॉर अ बिजनेस। अब ये सारे के सारे बैंक्स का सबसे बड़ा रेगुलेटर कौन है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस साल अपनी 90th एनिवर्सरी ऑब्जर्व कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आजकल लोग भर भर के लोन ले रहे हैं, बैंक्स में जाके नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के द्वारा, चाहे वो लोन टैप हो, क्रेडिट टैप हो, क्रेडिट बी हो, और ऐसे टाइप की बहुत सारी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस। कुछ रेगुलेटेड है, कुछ अनरेगुलेटेड है। लीगल इलीगल नहीं कह रही मैं, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड बोल रही हूँ। जब कोई भी डिजिटल लेंडिंग ऐप या कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन रेगुलराइज्ड होता है, उसके ऊपर कोई होता है जो उसको देखता है, तो जाके उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, और कहीं ना कहीं वो लोगों का शोषण नहीं कर पाते। आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारा यूथ 2 मिनट में लोन ले आता है, एक लोन को पे बैक करने के लिए दूसरा लोन ले लेता है। और मजे की बात यह है कि ये जो यूथ है जो ये सब कुछ काम कर रहा है, उसकी खुद की सैलरी इतनी है नहीं जितने वो लोन लेके बैठा है। So then that person gets into the vicious cycle of loan repayment. To pay back the installment of one loan, that person goes and gets another loan, and so on and so forth. जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ही और she will not be able to pay that back, क्योंकि उसकी इतनी सैलरी है ही नहीं। और जिसकी वजह से उसके घर में भी लोग आएंगे, बोलेंगे आपने अपना पैसा वापस क्यों नहीं दिया? मैं तो बड़े आराम से बोल रही हूँ, वो इतने आराम से नहीं बोलते। And because of which a lot of people are suffering. And so the Reserve Bank of India has come up with a very, very important regulation for these digital lending applications. And this is very important for everyone who is in India. चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे ना हो, ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस आप सबको पता होनी चाहिए। बट बिफोर दैट I'd like to make an important announcement. Maluka IAS has introduced its Shakti batch, जहां पे GS फाउंडेशन और GS एडवांस दोनों की क्लासेस रहेंगी। रोज 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास और 2.5 घंटे की GS की क्लास मिलेगी आपको by our top mentors in both English as well as Hindi, and that too at very, very affordable costs. हमारा बैच 12th of August 2024 से शुरू होने वाला है, so do not waste this time and call on our numbers today and get yourself registered. So now let's understand what has happened. आरबीआई ने कहा कि एक पब्लिक रिपोजिटरी मतलब एक लिस्ट जो पब्लिक डोमेन में हो, जो आप मैं कोई भी देख सकता हो, वो रिकॉर्ड बनेगा सारी की सारी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस का। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस को एंडोर्स कर रही है, तो वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि एटलीस्ट यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं होगा, दैट विल बी अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। It will not be 48% or 50% or 24%. It will be regularized. और अगर हम रीपेमेंट ऑन टाइम ना कर पाए तो सारी की सारी जो भी गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, केवल और केवल वही मानी जाएंगी। ये नहीं होगा कि गुंडे आ जाएंगे घर पे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे जस्ट टू गेट योर मनी बैक। बिकॉज जिसके कारण एक इंसान फिर लोन नहीं लेगा, और एक लेवल से ज्यादा जब लोन नहीं लेंगे तो हमारा बिजनेस एक लेवल से ज्यादा ग्रो भी नहीं कर पाएगा। इट एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, इट चेंजेस अ पर्सन्स पर्सपेक्टिव, डिस्ट्रॉयज हिज फैमिली रिलेशंस जब ऐसे टाइप की चीजें होती है। सो स्पेशली टू द पीपल, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, जो कि इस चक्कर में है कि अच्छा बाकी सारे के सारे आईफोन लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, हमें भी चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमें भी चाहिए, लेकिन
हमें इतनी सैलरी नहीं मिल रही तो क्या फर्क पड़ता है, चलो लोन ले लो। इनफैक्ट आजकल तो ये आइडियोलॉजी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लोन चल रहा है एक और लोन ले लो, ये वाला लोन माफ करवा दो और फिर इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर लो। You cannot get into that vicious cycle, and that is why the Reserve Bank of India has made these very, very important and stringent regulations for the digital lending applications. Let's understand a little bit about it. So what is in news is that एक public repository, मतलब एक public list in public domain बनेगी of all the digital lending applications जो कि regulated entities के अंदर आती है, ताकि I as a customer, as a person who's going to take a loan understands that ये regulated है, ये unregulated है। फिर जाके अगर मैं गड़बड़ वाले एप्लीकेशन से जाके लोन ले रही हूँ वो फिर मेरा उत्तरदायित्व है, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम कर लिया है, अब हमें एज अ वेरी वेरी अवेकेंड कस्टमर, जागरूक कस्टमर, वी हैव टू गो एंड चेक कि जिससे हम ये पैसा ले रहे हैं क्या ये रेगुलेटेड इनफैक्ट है कि नहीं है, राइट? And that is why they are trying to avoid these illegal applications, because you cannot even understand कितना ज्यादा शोषण हो रहा है इसके गांव में, कितने उटपटांग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं, किस टाइप की इंस्टॉलमेंट्स दी जा रही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे टाइप की इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही हैं थ्रू दीज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिपोजिटरी। तो डेटा सबमिट करेगा एक रेगुलेटिंग एंटिटी जो कि ये डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस को रजिस्टर कराएंगी, और जाके ये डेटा किसको दिया जाएगा, डायरेक्टली आरबीआई से ये वेरीफाई करवाया जाएगा, राइट? सो एडिशन ऑफ न्यू डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस भी इसी तरीके से होंगी, और डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस भी ऐसे ही होंगी जैसे बैंक्स के साथ होता है। देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस दैट द बैंक्स आल्सो हैव टू फुलफिल। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जब एक इंसान पैसा वापस नहीं देता समय पे, तो उसके बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ डेडिकेटेड steps होते हैं that the banks have to take, only and only then can they take very very drastic steps, right? So this data will be available on the Reserve Bank of India's website। जब भी आप कोई भी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन से सोच भी रहे हैं लोन लेने का, सबसे पहले आपने जाके इस वेबसाइट पे जाके देखना है कि is it a regulated entity or not, and if it is not a regulated entity, I suggest, RBI suggests, everyone is suggesting, please don't take a loan from there, right? So repository will be able to enable the borrower to identify कि कौन सी lending applications legal है और कौन सी lending applications illegal है। So अब digital lending के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़े, तो जैसे कि हम लोग, एक तो हो गया बैंक के पास चले जाना और उनसे जाके लोन लेना। अच्छा, वहां पे भी बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। अच्छा, कुछ बैंक्स में आजकल इतना टाइम नहीं भी लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच आर यू गेटिंग एज सैलरी और हाउ मच आर यू मेकिंग इन योर प्रोफेशन एंड बिजनेस। बहुत ज्यादा अगर आप पैसे बना रहे हैं और आपका सिबिल स्कोर बहुत ज्यादा है, तो आपको बैंक के अंदर स्टेप इन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहले से ही होती है। हाँ, वेरिफिकेशन पक्का होती है और होनी भी चाहिए। यू सी, बहुत बहुत साल पहले 2008 से लेके 9 में वर्ल्ड में एक रिसेशन आया था। बताइए क्यों? इंडिया की वजह से नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से। और वहां पे बताओ क्यों आ रहा था? क्योंकि हर एक को लोन दिया जा रहा था, भर भर के लोन दिया जा रहा था। इवन इनफैक्ट, और मैं मजाक भी नहीं कर रही, पीपल वर टेकिंग अ लोन ऑन द नेम ऑफ देयर डॉग्स बिकॉज इट वाज दैट इजी। केवाईसी होता ही नहीं था, देयर वाज नो योर कस्टमर। सो मच सो कि इतना ज्यादा लोन देने के बाद अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो पैसा तो आने से रहा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंटेजियन आ गया था। वो बैंक्स में पैसा वापस नहीं आया, बैंक्स में लगाए हुए इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, बैंक्स में बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें नहीं आई, एक बैंक में दूसरे बैंक का जो पैसा था वो भी डूब गया, कंपनीज का पैसा डूब गया। कंपनीज का पैसा डूबा तो कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया। सो इट लेड टू अ ग्लोबल रिसेशन। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशंस बनाना, स्पेशली फॉर लेंडिंग एप्लीकेशंस और लेंडिंग एक्टिविटीज। अब ये पर्टिकुलर चीज जब डिजिटल लेंडिंग है तो इट इज थ्रू एन एप्लीकेशन। आप सबने देखा होगा,
यू नो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस दैट से केवाईसी करवाइए, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके सैलरी स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद जाके उनमें से कुछ लोग आपके घर में भी आते हैं या ऑफिस में आते हैं चेकिंग करने के लिए कि वाकई में ये इंसान वहां पे है कि नहीं है, तो जाके कहीं ना कहीं आपको ये लोन मिलता है। पर देखने के लिए ये भी देखा गया है कि कुछ एप्लीकेशंस तुरंत उसी समय पे पैसा दे देते हैं और वो ज्यादा चेकिंग भी नहीं करते हैं, और इसका इम्पैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 2008 से 9 का ग्लोबल रिसेशन, that is the worst thing that can happen, and during this time that the economy is anyway a little topsy turvy, this step is very welcome. So banks have also developed their own lending platforms, digital lending platforms, जहां पे पैसा बैंक ही दिलवा रहा है लेकिन एक एप्लीकेशन के थ्रू दिलवा रहा है, जो बैंक खुद आपको बताता है कि ये वाला डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन मेरा है, आईसीआईसीआई बैंक का है या एचडीएफसी बैंक का है। और फिर कुछ होते हैं जिनके पीछे किसी बैंक का एंडोर्समेंट नहीं होता है, वो थोड़े से इफी होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, और उन्हीं से थोड़ा सा हमें बचने की जरूरत है। हाँ, अगर वही उनका नाम आरबीआई के वेबसाइट पे आ गया, then we can rest assured that it is absolutely fine, right? So this is what is digital lending. So सबसे पहले you take your application, you download that application, आप अपनी application उसमें डालेंगे, आप बताएंगे, फिर वो चेक करेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर इज बेसिकली इफ आई एवर टेकन अ लोन पहले, या फिर आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो क्या मैं टाइम पे इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, कितनी मेरी क्रेडिट लिमिट है, क्या मैंने कभी भी कोई डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें नजर में रखते हुए फिर जाके क्रेडिट डिसीजनिंग होती है। फ्रॉड एंड वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, एंड तो जाके क्लोजिंग होती है और आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है कि आपको ये लोन मिलना चाहिए। तकरीबन अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे से बात करें तो दिस ऑल ऑफ दिस डजंट हैपन इन वन डे, राइट? बट इफ यू हैव अ ग्रेट सिबिल स्कोर, अ ग्रेट क्रेडिट प्रोफाइल, बहुत देर से आपने काफी सारे लोन्स लिए भी हैं एंड पे बैक किए हैं ऑन टाइम, यू हैव दीज क्रेडिट कार्ड्स दैट यू पे ऑन टाइम, यू डोंट हैव एनी पेनल्टीज अगेंस्ट यू, तो फिर वो वाला टाइम फॉर यू टू गेट दैट लोन थोड़ा सा शॉर्टन भी हो जाता है। एंड साथ ही साथ जब हम लोग लोन्स की बात कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट एडवांसेस। एक तो हो गया लोन, मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और मेरे अकाउंट में 1 लाख से थोड़ा कम आता है क्योंकि थोड़े सर्विसेज चार्जेस कटते हैं, और फिर उसको मैं यूज करूं ना करूं, पूरे के ऊपर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। दूसरा एडवांसेस, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिट कार्ड अगर 30,000 रुपए का है तो वो 30,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। वो तो एक टाइप का एडवांस है जो आपको एक बैंक दे रहा है कि अच्छा ठीक है 30,000 तक की आप शॉपिंग या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जितना पैसा आप यूज करेंगे उसी हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वो लिमिट सेट होती है आपकी पेमेंट देने की क्षमता पे। इफ आई एम अर्निंग दिस मच तो मेरी क्रेडिट लिमिट इतनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इतना अगर ये पैसा कमा रही है तो इसमें से खाना पीना, ट्रैवलिंग, घर का कोई खर्चा, ये भी तो निकलेगा, पूरा का पूरा सैलरी उठा के अगर हमें दे देगी तो खाएगी क्या? So all of those things are kept in mind when those credit limits are taken into consideration. लेकिन जब ये डॉक्यूमेंटेशंस आप ढंग से नहीं दे रहे और कुछ भी आप पैसा अगर दे रहे हैं, तो आपने जैसे मूवीज में भी देखा है तो बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज भी होती हैं उस इंसान के साथ, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, हर टाइप की हैरेसमेंट होती है। उसी चीज को रोकने के लिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सो 2022 की लेंडिंग गाइडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि कोई भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस जैसे मिस सेलिंग, ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी, कि मेरा सारा का सारा डेटा उठा के उस वाली एप्लीकेशन ने किसी तीसरी एप्लीकेशन को बेच दिया और वो तीसरी एप्लीकेशन अब उसको मिसयूज कर रही है, ये भी गलत है, राइट? चार्जिंग ऑफ एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट, यू सी समटाइम्स 8%, 12%, 16%, कभी कभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज 21% भी दे देती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे तो मतलब अलग ही लेवल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मन मर्जी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगा रहे हैं क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है। अब ऐसी चीज नहीं होगी, थैंकफुली। अब थर्ड पार्टी इंक्लूजन के बारे में बोला गया है
कि all the loan dispersals जो कि is conducted directly between the borrower's bank and RBI regulated entity, right? इन सारे के सारों के ऊपर भी हम लोग एक रेगुलेशन लगाएंगे ताकि वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं झूठ ना बोले और कहीं ना कहीं वो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रहे। जो फी भी अगर हम चार्ज कर रहे हैं, तो मैं ले रही हूँ लोन आईसीआईसीआई बैंक से, लेकिन ले रही हूँ डिजिटली थ्रू एन एप्लीकेशन, तो उसकी सर्विस चार्ज जो है वो एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक को देना चाहिए, नॉट अ बोरोवर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एसेट जो क्रिएट कर रहा है वो बैंक ही क्रिएट कर रहा है, राइट? सो और बैंक का एक्सेसिबिलिटी बोरोवर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब वो डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। For example, if I go to the office from 9 o'clock to 9 o'clock, for example, I don't have the time to go to a bank and ask for a loan. So I would much rather sit in my office and download an application जो कि बोलता है yes, it has been endorsed by an actual bank, और फिर उसके थ्रू मैं ये लोन का प्रोसीजर करूं, तो कहीं ना कहीं उस बैंक का भी फायदा हो रहा है इसके अंदर। तो उसकी सर्विसेज चार्जेस मेरे से नहीं लेनी जानी चाहिए, इट शुड बी टेकन फ्रॉम द बैंक, राइट? सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड। बाकी अगर हम बात करें क्रेडिट लिमिट कभी भी बोरोवर के बिना पूछे आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। मोस्टली जब भी आप ऐसी रेगुलेटेड और लीगल एंटिटी से लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं, तो वो बार बार आपको कॉल करते हैं, जैसे ओ यू नो यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल, वी थिंक दैट नाउ वी शुड इंक्रीज योर क्रेडिट लिमिट टू XYZ। अच्छा, वो इंक्रीज अगर कर रहे हैं और मैं हाँ बोल रही हूँ तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन अगर बिना मुझसे पूछे अगर उन्होंने इंक्रीज कर दिया तो वो गलत है, बिकॉज कल जाके क्या पता मैं वो पैसा वापस दे ही ना पाऊं। सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड। पब्लिशमेंट ऑफ ऑल द लिस्ट दैट आर देयर, ऑल द एंगेजमेंट एक्टिविटीज, सब कुछ दी जानी चाहिए। विड्रॉल ऑफ लोन, अच्छा मुझे समय से पहले अगर मुझे पूरा अपना पेमेंट करना है लोन का, तो मुझे एक तो बताना पड़ेगा कि कितना मेरा लॉक इन पीरियड है। फर्ज करो 15 साल का लोन है, तो बोला फर्स्ट 5 इयर्स में आप वापस नहीं दे सकते, उसके बाद आप दे सकते हो, पेनल्टी नहीं लगेगी, जस्ट प्रोपोर्शनल एनुअल परसेंटेज रेट लगेगा उसके ऊपर, पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद बोला है कि आप पहले 5 साल में पेमेंट बैक नहीं कर सकते कंप्लीटली, बट उसके बाद जरूर कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुंडे आ गए घर पे और बोल रहे हैं भाई तोड़फोड़ कर रहे हैं कि चलो अपना पैसा वापस दो। यू नो देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर थिंग इन्वॉल्व, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो कि विलिंग डिफॉल्टर्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अनविलिंग डिफॉल्टर्स होते हैं, इनोसेंट डिफॉल्टर्स होते हैं। क्या पता मुझे मेरी सैलरी टाइम पे ना मिली हो, क्या पता मेरा बिजनेस में कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई जिसके कारण आई डिड नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मनी, तो such grievance redressal mechanisms are very important. Then reporting requirement, सारी regulated entities को report करना पड़ेगा any kind of lending that they have done to the credit information committee. In fact, buy now pay later का जो option है, ये भी थोड़ा dicey option है, क्योंकि मन करता है अरे यार सब कुछ ही खरीद लो, buy now pay later, later का later सोचेंगे, लेकिन ये वाली चीज के ऊपर भी दिस रिपोर्टिंग शुड आल्सो बी डन टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ताकि कुछ भी ऊंच नीच अगर हो जाए तो प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स आर इन प्लेस। मैंडेटेड एक्सेस होना चाहिए, राइट? एंड लोन डिस्क्लोजर रहना चाहिए कि कितना लोन दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Now, need for such guidelines, like I just said, it's very important for anyone. If I want to grow today, I cannot just do it on the basis of all the money that I make. अगर मैं पूरी अपनी सैलरी निकाल के अपने बिजनेस में डाल दूंगी तो खाऊंगी कहां से? So loans are required, right? But to what extent? What should be the limit? What should be the rate of interest? That is what is important, right? But ये rapidly ये जो unsuspecting customers को आप खुले में लोन दे रहे हैं अलग अलग rate of interest पे, उससे बड़ी unethical practices हो रही है, like we discussed in the very beginning of this particular topic. So before I end this topic, I'd like to give you a practice question. Read it, write it, get it corrected from your teachers. Examine the guidelines introduced to regulate digital lending in India. How do these guidelines address issues related to consumer protection, transparency, and ethical practices in the digital lending ecosystem? Discuss the effectiveness of these measures and suggest further improvements to enhance the regulation of digital lending. Now, before ending this particular topic, I'd like to make two very, very important announcements.
जितने भी बच्चे 2025 प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज व्हिच इज एब्सोल्युटली अलाइन्ड विद द यूपीएससी पेपर पैटर्न, प्लीज ज्वाइन मनुका आईएएस टुडे। हम आपको देंगे 64 टेस्ट जिसमें से 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस, साथ ही साथ उनकी डिस्कशन बाय आवर टॉप मेंटर्स in both English as well as Hindi at a very, very affordable cost. And finally, considering the fact that education should be affordable to all, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation of monthly current affairs. ये भी आपको अंग्रेजी as well as Hindi में मिलेगा, whatever works for you. So do not waste this opportunity and come and join us today and allow us to help you to realize your potential. Thank you.